अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 174 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी पार्स हो गए। स्टार्ट। असुरराज, अब देवताओं को संभालना असंभव हो गया है। उन्होंने ऋषि दधीची के आश्रम में आश्रय ले लिया है। ऋषि दधीची को प्राप्त वरदान के अनुसार उनके आश्रम में कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता। जहां असुर नहीं पहुंच सकते, वहां असुर की सोच तो पहुंच सकती है। वृतासुर, देवताओं को ऊर्जा हवन में उनके नाम से दिए जाने वाले हविष से प्राप्त होती है। यदि हवन में उनके नाम की हविष डलवाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ऐसी कुशाग्रता के स्वामी तीनों लोग आपके राज्य में धन्य हो जाएंगे। हाँ वृतासुर, शीघ्र ही तीनों लोग हमारे अधीन होंगे। तुम पृथ्वी लोक जाओ और देवताओं के नाम पर दिए जाने वाले हविष के स्थान पर हमारे नाम का हविष डलवाना प्रारंभ करवा दो। हमारे नाम का मंत्रोच्चारण होना चाहिए। तारकासुराय नमः, तारकासुराय देवत्व भयो नमः। हमारे उपलब्धियों और वीरता के बखान करने हेतु ग्रंथ की रचना होनी चाहिए। शीघ्र ही तीनों लोगों के वासियों को यह पता चल जाना चाहिए कि तीनों लोगों का केवल एक ही स्वामी है, तारकासुर। सफल रही। महादेव हमसे प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी तपस्या के परिणाम पर हमें कभी संदेह नहीं था। माँ, हमने आपको दिया हुआ वचन पूर्ण किया। अब यदि ये विवाह होगा तो आपकी इच्छा अनुसार, आपकी अनुमति से, और महादेव स्वयं पिताजी के समक्ष आएंगे हमसे विवाह का प्रस्ताव रखने, हमारा हाथ मांगने। पार्वती, महादेव तो भगवान है, वो तो स्वयं दाता है। उनसे ये अपेक्षा करना कि वो आकर हमसे कुछ मांगे, ये उचित नहीं है। नहीं पिताजी, हमने महादेव से स्पष्ट रूप में कह दिया है कि ये विवाह संसार के नियम अनुसार होगा, हमारी कुल की प्रथा और हमारे माता पिता के सम्मान अनुसार ही होगा। हमें तुम पर गर्व है पुत्री। देवी रति, महादेव, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। कहो,
क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, मुझे केवल मेरे स्वामी कामदेव चाहिए। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। स्वामी, स्वामी, स्वामी। मेरी प्रिय रति से इस पुनर्मिलन को आप ही संभव कर सकते थे प्रभु। मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। कृतज्ञता मेरे लिए नहीं, देवी रति के लिए प्रकट कीजिए। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर मैंने तुम्हें जीवन दिया। प्रभु, एक विनती है, हमें हमारी त्रुटियों के लिए क्षमा कर दीजिए। रक्षा करो, रक्षा करो, हे विष्णु, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा, रक्षा तो केवल तारकासुर तुम्हारी कर सकते हैं। एक बार उनके नाम का जाप कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज के बाद देवताओं को नहीं, असुरों को हविष दोगे। तारकासुर के नाम का मंत्र पढ़ा जाएगा। नहीं वृत्रासुर, यह संभव नहीं है। मंत्र तो केवल देवताओं के नाम के होते हैं। उनकी उपलब्धियों के मंत्र, उनकी वीरता के मंत्र, संसार की सृजना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के मंत्र। अरे असुरों ने तो केवल विनाश ही किया है, विनाश। कोई है जो तारकासुर के आदेश का पालन नहीं करना चाहता? बोलो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम असुरों के नाम का ही हविष देंगे। तो बोलो, तारकासुर की जय। जय। तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। जय असुरराज। जय असुरराज।
शिव 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 शिव। तारकासुर जो है वो भी लग रहा था कि कहीं ना कुछ करेगा, और वो जो है परेशान था इस चीज़ को लेकर। उनका जो साथी हैं, क्या नाम था, वृत्तासुर। हाँ, जो साथ बैठे हुए थे। ओह अच्छा, ओह क्या शुक्राचार्य जी? नहीं, वृत्रासुर ही है। वृत्रासुर ही है। तो वो जो है, सॉरी अबाउट दैट, मैं नाम भूल गया था बीच में। और वो जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कंसर्न थी उन्हें कि देव जो है वो पकड़े नहीं जा रहे, और वो भाग गए हैं और ऋषि दतीजी जी के आश्रम में उन्होंने पनाह ले लिया। और जब तक वो हवन होता रहेगा तो उनके पास वो ताकत रहेगी, क्योंकि उनकी पूजा हो रही है, उनको वो ताकत मिल रही है उन मंत्रों के थ्रू, उस पूजा के थ्रू। तो उसको कहीं ना कहीं तो उन्हें लग रहा है कि हम खुद तो नहीं जा सकते वहाँ पे, लेकिन यह है कि ख्याली तौर पे हम जो है इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, अपना वजूद वहाँ पे स्थिर करके। तो वो किस तरह होगा कि वो पूजा में जो नाम लिया जाता है, जगह जगह पे पूजा की जाती है उनके नाम की, उनको ताकत मिलती है उससे। तो वो एनर्जी का सोर्स वो कह रहे हैं कि बंद कर दें, पूजा जो है उसको रोक दें कहीं ना कहीं, तो ये काम हो सकता है। तो तारकासुर जो है इस चीज़ के ऊपर बड़ा खुश है, और वो अपने राजे में जनाब खुशी से जिस तरह कह लें कि बढ़ के मार रहा था और कह रहा था कि ख़त्म होना चाहिए, अब मेरे नाम का जाके फैला दो कि मेरे नाम का जो है मंत्र पढ़ा जाएगा और मेरी पूजा की जाएगी, मेरा नाम लिया जाएगा हवन जब भी होगा। तो वो एक किस्म का कह लें कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा है कि ताकत ख़त्म कर देते हैं, वो वहीं पे रहें तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो वो चीज़ के लिए उन्होंने अपनी रियाया को भेज दिया और कहा कि जाके ऐलान कर दो, सबको बोल दो कि यही होगा। ऑन अदर हैंड पार्वती जी जो हैं वो अपने माता पिता से मिली और बड़ी खुश हैं, और उन्होंने ये बता भी दिया कि जो है शिव जी ने एक्सेप्ट कर लिया उन्हें, और उसके बाद वो जो है इनका रिश्ता मांगने के लिए वो उनके यहाँ आएंगे। लेकिन यह कि उनके पिता जो हैं हिंद नरेश जी, वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न है। वही बात कि लास्ट टाइम हली ने कही, और वो क्या नाम है, इनके पिता थे सती जी के यहाँ, दक्ष जो है, उनके साथ हुआ था वो सारा किस्सा, और वो ना हो जाए, क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि वो खुद जो है वो शिव जी हैं, और वो आके ये अच्छा नहीं लगता, और ये गए, उन्हें कंसर्न हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन पार्वती जी जो है ये चाहती हैं कि वो आए और रिश्ता आके इस जिस तरह होना चाहिए वो सिचुएशन हो। लेकिन ऑन अदर हैंड वही सिचुएशन जो है तारकासुर वो अपने लोगों को भेज दिया, और लोग जो है उस प्लान के ऊपर, उसकी रियाया जो है उसके प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। और उन्होंने पूजा का सर्जन चल रहा था और उसी दौरान उनको पकड़ा, मारा और उनसे कहलवाया भी। लेकिन उन्होंने कहा कि तारकासुर की पूजा करें, और उनका नाम है, उनका जो देव है उनकी की जाती है पूजा, उनके लिए मंत्र होते हैं, उनके लिए सब कुछ होता है, और हम ये नहीं करेंगे। तो मतलब उन्होंने विरोध किया, और एक ने विरोध किया बहुत ज़्यादा, उन्होंने फिर कहा ये नहीं मानेंगे, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। वही अग्निशल जो बना हुआ है उसी में एक जो है उनको डाल दिया, और वो बीच में जल के भस्म हो गया। ये सब अब देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है तारकासुर पे डंका बजेगा। तो डर के मारे उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन शिव जी ने ऑन अदर हैंड जो है क्या नाम है, कामदेव की जो पत्नी है वो एक किस्म की तपस्या कर रही थी, उसमें लीन थी, और वो मांग रही थी, और यही इसी चीज़ के। तो आते ही जैसे ही शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए हैं, उन्होंने आवाज़ दी है उनको, तो जैसे आंखें खोली उन्होंने कहा तुम्हारी तपस्या जो है वो सफल हुई, पूरी हुई। तो मतलब मुझे लगे था कि वो उनको ही मांग रही होंगी, अपने पति को ही, क्योंकि सबसे बड़ा दुख उन्हें उसी चीज़ का था। और जिस तरह श्राप दे दिया था एक किस्म का कह लें, वो
पार्वती जी को वार में जब थी और सब कुछ सारी सिचुएशन हुई तो वो वापस भी नहीं ले सकती, तो वो सिचुएशन में थी, मुझे लग रहा था वो इसी में। उन्होंने कहा पूर्ण हुई वो चीज़, तो मांगो क्या मांगती हो, तो उन्होंने अपने पति को ही मांगा कि मेरे स्वामी जो है मुझे वापस चाहिए, और शिव जी ने उनको नया जीवन जो है वो दिया और पुनर्जन्म उनका हुआ। और वो भी जो है उनसे कह लें कि क्षमा मांग रहे हैं उस गलती की जब वो पूजा में लीन थे और उस शिव जी और उनको उन्होंने एक किस्म का डिस्टर्ब किया और तंग किया, उसके थ्रू ये सारा कुछ हुआ था। जी बिल्कुल जी, ये बात तो सही है। देवी रति जो है यहाँ पे वो बड़ी प्रसन्न हुई है, क्योंकि वो चाहती थी कि जो कामदेव है उनके पति, उनके साथ उनका दोबारा मिलन हो जाए। यहाँ पे उन्होंने कठोर तपस्या की है और शिव जी जो थे वो कैलाश पर्वत पे उनको लेके जाना चाहते थे। विष्णु जी और ब्रह्मा जी वो चाहते थे कि आप कैलाश पर्वत पे पधारें, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपने जाना है। तो उन्होंने कहा कैलाश पर्वत पे जाने से पहले मेरा एक कार्य है, मैं वो करके तो फिर जाऊंगा। कार्य उनका ये था कि देवी रति जो है उनकी पीड़ा को दूर करना। देवी रति ने कहा कि अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न है, मेरी तपस्या से प्रसन्न है, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पति को दूसरा जो जन्म है वो दीजिए, दोबारा से उनको जिंदा कर दीजिए। यहाँ पे शिव जी जो हैं उन्होंने जो कामदेव थे उनको दोबारा से जब जीवित किया, तो देवी रति जो हैं वो बड़ी प्रसन्न हुई हैं और उनकी तो पीड़ा एक किस्म की उन्होंने खत्म कर दी है इसी खुशी में। दूसरी साइड पर तारकासुर जो है वो चाहता है कि उसके नामों का मंत्र का जाप किया जाए, और देवता जो है जब उनकी ऊर्जा कम होगी, उनकी ताकत कम होगी, उनकी पूजा नहीं होगी, तो वो देव ऋषि जो है दधीची उनका आश्रम छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। जब वो आश्रम छोड़ेंगे तो उनके ऊपर प्रहार करना आसान हो जाएगा। इसलिए वो सारी जो उनकी योजना है ना वो सफल होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो असुर थे उनको उन्होंने भेज दिया कि जाके ऐसा कीजिए कि जो ऋषि यज्ञ करते हैं और यज्ञों में देवताओं का नाम लेते हैं वो नाम लेना बंद करवाएं। मुझे जैसे लग रहा है कि ऋषि दधीची जी को तो जो है वो तो वरदान मिला होगा कि उनके आश्रम में कोई भी जो है असुर नहीं जा सकता, कोई भी असुर वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा उधर। तो देवता जो हैं उनके आश्रम में शरण लिया हुआ उन्होंने, और तो वो उनकी ताकत को ख़त्म कर रहे हैं, और ताकत ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाद में कोई सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा ना, तो दोबारा देवता प्रहार नहीं करेगा। दोबारा ये निकलने के लिए नहीं कह रहे वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनकी ताकत को कम किया जाए, वो हम पे जो है वो दोबारा हमला ना कर सकें, हमारी जो है ये तख्त है वो ना छीन पाए। तो ये उस तारकासुर को जो है वो उसने ये चाल चली है कि वो जो वाहन में जो अवाहिश जो होते हैं क्या कहते हैं हविश जो है वो जो है वो तारकासुर के नाम की हो, तो उसको जो है वो मिले। तो इसलिए उसने जुल्म करवाने के लिए जो है वृत्रासुर को भेज दिया है, और उन्होंने जो है वो तपस्वियों और पंडितों पे जो है वो जुल्म करना शुरू कर दिया, और उनको जो है कलवाना शुरू कर दिया है कि तारकासुर के नाम का मंत्र जो है वो उनके जाप करो। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन ये है कि डर के मारे उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम करेंगे। तो लेकिन ये है कि तारकासुर को ये नहीं पता कि शिव जी जो हैं वो अभी जो है वो कैलाश पर्वत में भी पहुंच चुके हैं, और कैलाश में जो है वो आके खुश भी हैं अभी। और कैलाश पर्वत में जो है पहले वो जल गया था ना जब वो वहाँ से निकले थे, तो उसके बाद अभी फिर जब उन्होंने वहाँ पे कदम रखे हैं तो वहाँ पे फिर से हरियाली हो गई है और फिर से पहले से जैसा हो गया है। और अंदर से जो है शिव जी खुश भी हैं, क्योंकि पार्वती जी के रूप में आदि शक्ति को जो है वो उन्होंने स्वीकार कर भी लिया है, और जल्द जो है विवाह भी हो जाएगा, और जो है वो उनसे मांग भी लेंगे हिमनरेश जी से। और पार्वती जी जब घर आई हैं तो वो बहुत खुश थी, और उन्होंने जो है वो खुशखबरी भी सुनाई कि मेरी तपस्या भी पूर्ण हो गई है और शिव जी ने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन शिव जी जो हैं वो मांगने आएंगे, और मैंने अपना वादा पूरा किया। अपनी माता से कह रही थी कि आपकी मर्जी से होगा, आपकी स्वीकृति से होगा, और शिव जी प्रॉपर मांगेंगे आपसे। हिमनरेश जी कहते हैं कि वो खुद भगवान है, तो वो हमसे मांगते हुए मतलब कि अजीब लगेगा, हमसे नहीं मांग सकते वो। तो लेकिन उन्होंने कहा कि वो शिव जी मान गए हैं कि वो जो रीति रिवाज हैं ये धरती के, उसी के मुताबिक जो है विवाह करेंगे। तो मनुष्य रूप में आएंगे, भगवान बन के नहीं आएंगे वो। तो बहरहाल अभी वो तो अगले पार्ट में ही है, उससे अगले पार्ट में पता चलेगा। और अभी आगे क्या होता है। और पुनर्जीवित भी कर दिया है उनको, क्या नाम है, कामदेव जी को। तो बहरहाल अगला पार्ट देखते हैं जी।
बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।